गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज पढ़ा था। आज की क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की डिस्कवरी। तो बेटा देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई जूलियस पलकर discovered cathode rays, yes, and J. Thomson discovered electron. Or electron is situated. Thomson said. Thomson said electron situated in atom. और जबकि एटम के बारे में अगर मैं बात करता हूं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है बेटा, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन एटम, सॉरी, there is no charge present on atom। एटम के अंदर एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये हाइपोथेसिस साइंटिस्टों ने लगाई कि भाई एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो क्या हुआ इन 1886, इन 1886 एक साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टीन। क्या बेटा? गोल्डस्टीन। ही रिपीटेड, उसने क्या किया? ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट डन बाय पुलकर। उन्होंने जो पुलकर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसे रिपीट किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइनर से चेंज करके। उन्होंने वैक्यूम ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उसमें गैस डाली और उस पर एनोड और कैथोड लगा दिए। क्लियर है? चेंज क्या था अब? चेंज था बेटा, और उन्होंने गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास की एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। चेंज क्या था? चेंज था एनोड। एनोड उन्होंने परफोरेटेड लिया था। कैसे लिया था? परफोरेटेड, या कह लीजिए पोरस। यस, कैथोड और एनोड। तो परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड जिसमें होल्स हो, दीज आर होल्स, जिसमें होल्स हो, ऐसा उन्होंने क्या लिया? एक वो लिया आपको, एनोड लिया। अब उसमें गैस में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अब उन्होंने देखा कि भाई कैथोड पर तो शाइनिंग होती ही होती है ग्रीन कलर की, लेकिन कुछ रेज ऐसी होती हैं जो रेज इस परफोरेटेड कैथोड एनोड को पार करके एक ग्लास ट्यूब पर रेड शाइनिंग देते हैं। कैसी? रेड फेंट, रेड शाइनिंग देते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा?
एनोड जो था, उन्होंने जो कैथोड यूज किया था, सॉरी, कैथोड उन्होंने जो यूज किया था वो परफोरेटेड लिया था, सॉरी, एनोड की जगह पर कैथोड लिया था बेटा, थोड़ा सा चेंज। उन्होंने कैथोड लिया था परफोरेटेड, और वो परफोरेटेड कैथोड लेने पर कलर जो था रेड कैथोड के पीछे, और यहाँ तो ग्रीन था ही, यानी कुछ रेज इन पोरस पार्ट से निकलकर रेड कलर की शाइनिंग शो करते हैं। तो उसने गोल्डस्टीन ने इन रेज को कहा एनोड रेज। क्या कहा? एनोड रेज, या फिर कैनाल रेज। कहीं कहीं आप कैनाल रेज भी पढ़ते हो। कैनाल रेज क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप जब आप कैथोड ले रहे हो तो वो पोरस है, तो ये कैनाल्स की तरह बिहेव करते हैं, होल्स जो हैं कैनाल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो इन्हें हम कैनाल रेज भी मानते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि उसने कहा कि भाई अब उसने उसने तो बोल दिया कि भाई कैथोड रेज हैं, सॉरी एनोड रेज हैं, लेकिन इन एनोड रेज को स्टडीड किसने किया? दीज एनोड रेज स्टडीड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसने बेटा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इन्हें स्टडीड किया, और उसने अपने कंक्लूजन में उसने सेम एक्सपेरिमेंट किए जो थॉमसन ने किए थे। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा कि these rays are straightforward as mm, the metal rod as the metal rod put in the way of these electrode, these rays. सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था these are made by solid tiny particles as these rays these as these move forward remove a metal foil from their way, यानी कि रास्ते में अगर हम मेटल फॉयल रखते हैं तो उसे हम रिमूव करके हटाकर ये आगे चली जाती है। ठीक है, और लास्ट उसने कहा था दीज पार्टिकल्स आर positively charged, these particles are positively charged as they attract towards negative pole in magnetic field. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नेगेटिव पोल की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और उसने इन्हें क्या नाम दिया? दीज आर नेम्ड एज प्रोटॉन। क्या नाम दिया बेटा उसने? प्रोटॉन्स दिया। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो आता है रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, और एनोड रेज की डिस्कवरी जो की गोल्डस्टीन ने की। समझ में आ रही बात बेटा?
अब बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ओरिजिन, तो पॉजिटिव चार्ज का ओरिजिन जब उसने हाइड्रोजन गैस ली ग्लास ट्यूब में और उसे हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर पास कराया, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर पास किया, तो वो हाइड्रोजन एटम से की फॉर्म में टूट गया और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयन में टूट गया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जो H पॉजिटिव है इट इज प्रोटॉन, इज प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की फॉर्म में गया और प्रोटॉन जो है वो एनोड रेज की फॉर्म में वहां से रिमूव हुआ। समझ में आ रही बात आपको? अब बात करते हैं हम चार्ज एंड मास। किसकी बात करते हैं? चार्ज एंड मास प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन। क्लियर है बेटा? इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो इसे हमने ई अपॉन एम वैल्यू जो थी, ई अपॉन एम रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, आपको याद होगा। तो ई अपॉन एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, डिटरमाइन कह लीजिए या मेजर कर लीजिए, डिटरमाइन बाय थॉमसन। थॉमसन ने ई अपॉन एम वैल्यू निकाली थी इसकी, जो थी 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। और ई अपॉन एम रेशियो निकालने के बाद अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ई अपॉन एम रेशियो हमने जब इसके निकाला था, उसके उससे हमें चार्ज और मास का पता चल गया। समझ में आ रही बात आपको? तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर? चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, 1.6022 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 केजी। ओके, अगर हम देखते हैं बेटा प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स about 2000 times heavier than इलेक्ट्रॉन। तो इस बेस पर हम मानते हैं प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU के इक्वल होता है और इलेक्ट्रॉन का मास हम नेगलेक्ट मानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन। समझ वाली बात बेटा बात आपको? इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट मानते हैं। सो वी कंसिडर mass of electron neglect in comparison of proton। क्लियर है बेटा आपको? तो ये थे आज की डिस्कवरी ऑफ आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसका चार्ज, मास। और आपको बेटा जो मैंने आपको डिस्कवरी बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्लस इनका चार्ज और मास आपको इनका याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू।